नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंसिल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज जो विषय लेकर आए हैं वो है CAA, जो कि कल शाम यानी कि 11 मार्च 2024 से पूरे भारत में लागू किया गया। एक नए तरह का कानून है, इसमें नागरिकता से संबंधित ये कानून है। किसको नागरिकता दी जाएगी और किससे नागरिकता ली जाएगी, मैक्सिमम जनता इसमें भ्रम में है। इसमें क्लियर बता दिया गया कि किसी भी भारतीय से कोई भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। हालांकि इसमें क्या बताया गया है, जो किसी और देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देशों से जो लोग भारत में प्रताड़ित करके आए हुए और यहाँ पर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं कई सालों से, ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। अब भारतीय नागरिक माना जाएगा, उनको विशेष प्रकार की सुविधा दी जाएगी। तो इसका ये मतलब था CAA। CAA का मतलब होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि 11 मार्च 2024 यानी कि कल शाम से पूरे भारत में लागू किया गया। अब क्या एक्ट, इसको हम ध्यान से देखेंगे। इस एक्ट में किस चीज का प्रावधान किया गया और किन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी भारतीय नागरिकता में, इसमें इसे बताया गया है। इसमें बोला गया है कि भारत में बाहर से जो भी लोग आए हुए, जिन कुछ धर्म इसमें डोनेट किए गए बताए गए हैं, इसमें आएगा हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। ये 6 धर्म के लोग अगर भारत में आए हुए हैं और कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा और उनको वो सारी सुविधा दी जाएगी जो कि आम भारतीय नागरिक को सुविधा दी गई है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड वगैरह, इन सारी सुविधा उनको दी जाएगी। लेकिन इसमें एक जो क्वेश्चन आएगा बार बार, किस धर्म को सम्मिलित नहीं किया गया, वो आ जाएगा इस्लाम धर्म। बाकी सभी धर्मों के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर इसमें बताया गया है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इन लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और जो देश इसमें बताया गया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये वो 3 देश है जहाँ पर बहुत संख्या मात्रा में इस्लाम धर्म प्रचलित है। और ये तीनों देश भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश होने के साथ साथ इन तीनों देशों में इस्लाम धर्म का वर्चस्व देखने को मिलता है। इसी कारण अन्य धर्म के लोगों को यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे लोगों को प्रताड़ित करके अगर यहाँ भाग कर भारत में आए हुए हैं, ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। और इसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है, इसमें बोला गया था कि जिसमें जो अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें संशोधन किया गया था। हालांकि इसमें संशोधन इससे पहले भी 6 बार हो चुके हैं। एक 1986 में होता, फिर 92 में, 2003, 5 और 15 और लास्ट में 2019 में भारतीय नागरिक संशोधन किया गया है। 2019 में इसमें बदलाव लाने की कोशिश की जा रही थी कि इन लोगों को, जो भारतीय शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। वर्तमान का मुद्दा ना होकर 2019 से इसके तार जुड़े हुए हैं। 2019 में 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा बिल पास होता है कि ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। उसके बाद 11 दिसंबर 2019 में राज्यसभा में भी ये बिल पास किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास बिल जाता है और वहां से साइन करके इसको लागू किया जाता है। लेकिन उस वक्त कोरोना काल चला हुआ था, इसमें थोड़ी से इसमें देरी की गई। लेकिन कल 11 मार्च 2024 को ये कानून पूरे देश में लागू किया गया। इस बिल में लागू क्या किया गया, जो भी इन 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आए हुए हैं और कई सालों से ऐसे तंबू में रह रहे हैं और जीवन निर्वाह कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। अब देखो, इसमें जो लोग आए, छोटी लड़कियां आई थी, बच्चे आए थे, ये बेचारे कम से कम जब आए थे तो बड़े हो गए, मतलब कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। अब इन छोटे छोटे बच्चों को क्या दी जाएगी, भारतीय नागरिक दी जाएगी, जो कि सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसे लोग, जिन लोगों को किसी और देश ने वहां से निकाल दिया गया है, प्रताड़ित किया गया है धर्म के आधार पर कि इस देश में आपके धर्म के लोग यहाँ नहीं रह सकते, ऐसे लोग जब भारत की ओर अपनी नजर देखते हुए, एक आस की नजर देख रहे थे, इस समय भारत एक मसीहा बनकर उभरा है और ऐसे लोगों को, इन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब जो पाकिस्तान से, अब बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से लोग भारत की ओर आ रहे थे, तो इनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब देश कौन कौन से देश, 3 देश है जो कि भारत के वर्तमान समय में पड़ोसी सदस्य भी है और पड़ोसी राज्य में सार्क के सदस्य उनके साथ साथ क्या है, भारत के पड़ोसी भी। इसमें आएगा हमारा बांग्लादेश, एक आ जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इन 3 देशों से लोग प्रताड़ित करके कहाँ जा रहे हैं, भारत की ओर आ रहे थे। और ऐसे लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर, ध्यान से देखना, यहाँ पर बात की गई है कि धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है इन 3 देशों से ही। अब इसमें श्रीलंका क्यों नहीं किए गया, इसमें बाकी क्यों नहीं किए गए, वो कारण ये है, एक तो भारत के पड़ोसी देश हैं और इन 3 देशों में भारत से संबंधित है और 3 देश अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इन देशों में अगर कोई भारतीय चले गए हैं, वहां पर धर्म या वर्तमान इस्लाम धर्म वर्चस्व में आ गया है। अब यहाँ से जो लोग प्रताड़ित करके दूसरे देश में यानी कि भारत में आ रहे हैं, ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब ये सरकार का बिल्कुल यानी कि समझ लो कि बहुत ही योग्य और सबसे
सफल प्रयास माना जा रहा है, ऐसे लोग भारतीय नागरिक माना जाएगा। अब पाकिस्तान में क्यों यहाँ से हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब यहाँ कुछ लोग हमारे यहाँ पर जो हिंदू थे वो चल गए थे पाकिस्तान। कुछ पाकिस्तानी भारत में भी आए होते जिनको कि भारत बहुत अच्छी यानी अल्पसंख्यक के रूप में इनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के उसमें जो हमारे मंदिर हुआ करते थे वहाँ पर लगभग 400 या 500 के आसपास मंदिर हुआ करते थे, वर्तमान उनकी संख्या पहुंच गई है 22 या 20 के आसपास ही। अब देखो यहाँ पाकिस्तान में ही मंदिरों की संख्या, हिंदू मंदिरों की 10 देखिए मंदिर के ऊपर यहाँ पर लोग बैठते हैं और मंदिर की जो स्थिति है अब देखिए तो बिल्कुल बंजर हालत में पहुंच चुका है हिंदू का मंदिर। वैसे लोग जो जहाँ कि उनको धर्म का नहीं माना जा रहा, उनके रीति रिवाज फॉलो नहीं करने किए जा रहे, उनको लोग वहाँ से निकाल कर खदेड़ कर कहाँ भेजे जा रहे हैं भारत में। तो भारत ने ऐसे लोगों को अपनाया, उनको क्या दी जा रही है, नागरिकता दी जा रही है। अब नागरिकता दी जाने के बाद इनको बहुत सारी विशेष सुविधा दी जाएगी, जैसे इनको आधार कार्ड बना दिया जाएगा, इनका राशन कार्ड बनाया जाएगा, पासपोर्ट तक बनाया जाएगा। ये तो नागरिक की पहचान होती है जो प्रत्येक भारतीय के नागरिक के पास होती है। अब जो भारत में शरणार्थी के रूप में लोग आए हुए थे 2014 से पहले, ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा और उनको भी प्रत्येक प्रकार की सुविधा दी जाएगी जो कि आम नागरिकों, आम भारतीय को दी गई है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।